दानापुर से रामकृपाल यादव के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो रीतलाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा अगर आशा देवी को छोड़कर किसी को टिकट देती तो पिछले बार भी रीतलाल नहीं जीत पाते, वो भाजपा का ही कैंडिडेट जीता। रामकृपाल यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा। और चूँकि रीतलाल यादव के खिलाफ इस बार बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी 5 ही साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनके यहाँ छापा पड़ रहा है, उनके बाउंड्री तोड़े जा रहे हैं, जेल जाना पड़ रहा है, उनके भाई के खिलाफ भी पुलिस पड़ी हुई है। 2025 चुनावी साल है और इस चुनावी साल को लेके बिहार की राजनीति में चाचा और भतीजे में घमासान होगा, मुकाबला काफी कड़ा होगा। लेकिन इस मुकाबले में हम तमाम सीटों की बात कर रहे हैं कि आखिर बिहार में होने वाले 243 सीटों पे सबसे हॉट सीट कौन रहेगा। दानापुर बिहार विधानसभा का जो सीट है वो काफी हॉट सीट है और यहां से बाहुबलियों के बीच में मुकाबला होगा। वर्तमान में रीतलाल यादव ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल की थी और इस चुनावी मैदान में इस बार रीतलाल का सीधे मुकाबला रामकृपाल यादव से भी हो सकता है। वहीं दही गुप्त की पत्नी प्रियंका कुमारी भी चुनावी मैदान में उतर सकती है या बीजेपी इस बार आशा सिन्हा को भी टिकट दे सकती है। लगातार अगर दानापुर के क्षेत्र की बात कर ली जाए तो यादवों का यहाँ पे एक लंबा वर्चस्व है। अगर संख्या की बात कर ली जाए तो यादवों की संख्या अधिक लोग निवास करते हैं। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। सर, राघोपुर की तो हमने बात कर ली थी, लेकिन दानापुर भी काफ़ी हॉट सीट माना जाता है क्योंकि यहाँ से रीतलाल यादव विधायक हैं, वर्तमान में रंगदारी प्रकरण मामले में जेल में बंद है। बाकी जब वहाँ पे लोकसभा का चुनाव हुआ था तो रामकृपाल को मीसा भारती ने हराने का काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वजूद जो है वो रामकृपाल तलाशना चाहते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है और लगभग अंदर खाने कंफर्म हो चुका है कि रामकृपाल यादव दानापुर से चुनाव लड़ेंगे। दही गुप्त की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है या बीजेपी आशा सिन्हा को टिकट देगी। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा अगर टिकट किसको देना सही रहेगा, रामकृपाल को कि आशा सिन्हा को? और दही गुप्त की पत्नी कितना खेल बिगाड़ेगी और रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है रामकृपाल के चुनाव लड़ने के बाद? क्या कुछ पूरा समीकरण रहेगा बारीकी से? देखिए, पिछले बार का वहाँ का जो चुनावी उसमें दानापुर विधानसभा भी है जहाँ की भाजपा की पैठ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वहाँ से कहा जाता है कि भाजपा अगर आशा देवी को छोड़कर किसी को टिकट देती तो पिछले बार भी रीतलाल नहीं जीत पाते, वो भाजपा का ही कैंडिडेट जीता। और इस बार संभावना ये जताई जा रही है कि रामकृपाल यादव चूँकि लोकसभा चुनाव हार गए हैं तो भाजपा एक एक सीट के लिए संघर्ष कर रही है, तो हर जगह दमदार कैंडिडेट देने की तैयारी है। तो पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं रामकृपाल यादव का एक बहुत ही अच्छी पैठ है, तो दानापुर से रामकृपाल यादव के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। रामकृपाल यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा। और चूँकि रीतलाल यादव के खिलाफ इस बार बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी 5 ही साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो रीतलाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। एक तो पहले से ही मुश्किल है कि भाई उनके यहाँ छापा पड़ रहा है, उनके बाउंड्री तोड़े जा रहे हैं, जेल जाना पड़ रहा है, उनके भाई के खिलाफ भी पुलिस पड़ी हुई है, तो पूरा रीतलाल के लिए अभी समय ठीक नहीं चल रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो। और विधानसभा चुनाव में अगर रामकृपाल यादव लड़ते हैं तो रामकृपाल के प्रति सभी जाति धर्म में एक सहानुभूति है, एक जनता का नेता उन्हें बोला जाता है, तो रामकृपाल के पास वोट बैंक है, सभी कास्ट सभी धर्म के लोग उनको वोट करते हैं, तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। दूसरी तरफ दही गोप की पत्नी चुनाव लड़ना चाहती है, तो दही गोप का एक अपना पैठ है, तो दही गोप की पत्नी अगर चुनाव लड़ेगी तो वो आरजेडी का ही वोट काटेगी। फिर आपको जो भी अगर यादव कैंडिडेट कोई भी लड़ते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट कोई भी लड़ते हैं वहाँ पे, तो वो आरजेडी का ही वोट काटेंगे। आशा देवी अगर चुनाव लड़ती है, टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगी, और वो भी अगर लड़ेंगी तो यादव का ही वोट काटेंगे निर्दलीय। हाँ, अगर भाजपा से उनको टिकट मिलता है तो फिर रीतलाल के लिए एक रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन अगर रामकृपाल यादव चुनाव लड़ते हैं तो मुश्किल होगी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर किसे कैंडिडेट बनाते हैं, यह भी एक सवाल है। पर दही गोप की पत्नी को देते हैं तो प्रशांत किशोर भी 5 से 10 हज़ार वोट निश्चित काटेंगे। अगर प्रशांत किशोर किसी मुस्लिम को टिकट दे देते हैं तो फिर रामकृपाल की जीत की राह आसान हो जाएगी, या भाजपा का कोई भी कैंडिडेट होगा तो उसके लिए जीत की राह आसान हो जाएगी। चिराग पासवान अलग एक माहौल बना रहे हैं चुनाव लड़ने का। इसके अलावा कई छोटे छोटे दल, नई नई पार्टियां बनती हैं, सब चुनाव लड़ेंगे।
तो समीकरण अभी काफ़ी है, 4 महीना 5 महीना अभी समय है चुनाव में। तो चुनाव के समय क्या समीकरण बनेगा वो तो उसी वक्त बताएगा, लेकिन अगर रामकृपाल यादव चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला काफ़ी रोचक हो सकता लेकिन है। इस पूरे फाइट में देखा जाए, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि रामकृपाल के अगर एंट्री होने से कहीं ना कहीं मुकाबला काफ़ी कड़ा होगा और रितलाल यादव के खिलाफ लगातार दानापुर में जो है वो नाराजगी चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्रा से रामकृपाल ने चुनाव लड़ने का काम किया। रामकृपाल ऐसे सांसद थे जो छोटे उत्सव हो बड़े उत्सव हो, अगर कोई घटना घट जाती थी तो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो आपको नहीं लगता है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल के यादव के हारने की वजह क्या थी, कहीं ना कहीं कुछ तो नाराजगी होगी जिसके कारण उनको मुंह की खानी पड़ी, तो इसका खामियाजा ऐसा ना हो कि दानापुर में फिर देखना पड़े, क्योंकि दानापुर भी पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, और उनके खिलाफ एक माहौल बन गया था, एंटी इनकम्बेंसी कहा जाए, कि अपर कास्ट की नाराज़गी थी उनके खिलाफ। कि भाई एक भूमिहार समाज का आप देखिएगा कि पटना, जहानाबाद, इस बेल्ट में भूमिहार समाज की नाराज़गी थी एनडीए से, तो उसका खामियाजा रामकृपाल यादव को भुगतना पड़ा। और प्लस मीसा भारती लगातार लड़ रही थी। और बात की नाराजगी थी, इसको तो देखिए भूमिहार समाज की नाराज़गी, कि यादव को देखिए भूमिहार समाज की नाराज़गी नीतीश कुमार के प्रति है सरकार से। भूमिहार समाज हो या अपर कास्ट की नाराज़गी नीतीश कुमार के प्रति है। और चूंकि रामकृपाल यादव तो नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन भूमिहार समाज का एक बोला जाता है कि इस क्षेत्र जो है ये मतलब मगध रेंज का कहा जाए, आरा, बक्सर, यही बेल्ट जो है पूरा एक लाइन से एक बेल्ट जो है, तो इन क्षेत्रों में जो अपर कास्ट की नाराज़गी थी, जो भाजपा एनडीए से नाराज़ थे, उसकी वजह से इन सीटों पर हार का सामना कई कारण हुए। जैसे कुशवाहा समाज का, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे काड़ाकाट से, वहाँ पर पवन सिंह खड़ा हो गए, तो राजपूत समाज ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया, तो जिसके कारण कुशवाहा समाज जो है इस बेल्ट में पूरा नाराज़गी होगी कुशवाहा समाज की। आरा में कुशवाहा समाज ने एनडीए को वोट नहीं दिया, बक्सर में नहीं दिया, सासाराम में नहीं दिया, जहानाबाद में नहीं दिया, औरंगाबाद में नहीं दिया, तो इन सब सीटों पर इंडिया गठबंधन को फ़ायदा हुआ था। तो वही नाराज़गी, उसी का फ़ायदा मीसा भारती को भी मिला। और चूँकि मीसा भारती लगातार लड़ रही थी और इस बार एडी चोटी एक लगा दी थी, इस कारण मीसा भारती की मेहनत रंग लाई। और रामकृपाल लोकसभा में नाराज़गी थी रामकृपाल के खिलाफ, एक और रामकृपाल जी के खिलाफ नाराज़गी थी उनके बेटे को लेकर के। उनके बेटे को लेकर के कुछ नाराज़गी थी कि बेटा कहीं जाते हैं, बेटा पॉलिटिकल रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इस बात की भी नाराज़गी थी और इसका खामियाजा भी रामकृपाल यादव को भुगतना पड़ा। 24 वाला खामियाजा ऐसा ना हो कि रामकृपाल को फिर भुगतना पड़े। आपको लगता है देखिए, कि दानापुर की जनता में लोकप्रियता है रामकृपाल यादव की? देखिए लोकसभा चुनाव का अलग माहौल होता है, विधानसभा चुनाव का अलग माहौल होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी नीतीश जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी है। और प्रशांत किशोर अगर वोट काटेंगे तो वो एनडीए का ही वोट काटेंगे। अगर मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो आरजेडी का वोट काटेंगे। उसके अलावा अगर और कोई कैंडिडेट देंगे, अपर कास्ट कैंडिडेट देंगे, तो एनडीए का वोट काटेंगे। तो देखना है कि कैंडिडेट कौन आता है, प्रशांत किशोर का या चिराग पासवान का, उसके बाद डिपेंड कर सकता है। ऐसे मुकाबला इस बार दानापुर में बहुत ही रोचक होगा। रामकृपाल वर्सेस रितलाल, हो सकता है रितलाल को आरजेडी से टिकट भी ना मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो खुलकर मीसा भारती के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, एक्टिव थे लेकिन बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि ना मिले। तेजस्वी यादव 50% टिकट काटने जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है, तो टिकट भी नहीं मिल सकती है। नया चेहरा कौन रहेंगे, आपको क्या लगता है? नया चेहरा आरजेडी में जैसे नया चेहरा किसी को भी हो सकता है, दही गोप की पत्नी को ही दे दें। आरजेडी किसी को भी दे सकती है टिकट। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव युवा चेहरे को आगे करना चाह रहे हैं और हर जगह वो युवा चेहरा। और एक अभी से श्रद्धांजलि देने मीसा भारती गई थी। एक आरजेडी और इंडिया गठबंधन का एक सर्वे हो रहा है, कौन सा कैंडिडेट बेहतर होगा, हर विधानसभा वाइज कराया जा रहा है। उसमें जिस कैंडिडेट का माहौल अच्छा रहेगा उसको भी टिकट दिया जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी थे और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दानापुर की सीट से हम बात कर रहे थे। और दानापुर की सीट जो रहेगी वो काफी रोमांचक मुकाबला होगा। इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी रामकृपाल यादव पर दांव खेल सकती है और वहीं वर्तमान में रितलाल यादव यहां से विधायक हैं,
जब आमना सामना इंडिया गठबंधन और एनडीए में होगा तो कौन किसे परास्त रहेगा करेगा और किसके सर ताज सजेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन साफ तौर पे कह सकते हैं कि मुकाबला काफी संघर्ष रहेगा, काफी कड़ा रहेगा और दानापुर की सीट आरजेडी रितलाल यादव को देती है या कैंडिडेट को बदलती है या बीजेपी रामकृपाल यादव या आशा सिन्हा पे दाव खेलती है, ये तमाम चीजें आने वाले नतीजों में साफ हो जाएगी। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित नटराज, पटना।